देख रहे हैं न्यूज़ 18। इसे हम नए निजाम के सत्तासीन होने की हनक का असर कहेंगे या फिर पुलिस प्रशासन ने देर आए की कहावत को चरितार्थ कर दिया, जो अब सड़क दुर्घटनाओं को काबू करने के लिए शहर के कटपुला ओवरब्रिज को हेलमेट जोन घोषित करके यहां तत्कालीन कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो आइए चलते हैं कटपुला ओवरब्रिज की तरफ और देखते हैं न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। यातायात जाम और सड़क हादसे जैसी समस्या के लिए कुख्यात रहे अपने शहर अलीगढ़ में इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए अनेकानेक प्रयास भी किए गए हैं, मगर इस बार ये प्रयास कितने सफल साबित होंगे इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं शहर के ऐतिहासिक कटपुला ओवर ब्रिज की, जिसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हो चुके इस कटपुला ओवर ब्रिज पर न सिर्फ प्राय दुर्घटना का ग्राफ बढ़ जाता है, बल्कि इसके आसपास जाम के झाम की समस्या से भी तमाम लोग अक्सर वाकिफ हैं। इधर इसी पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक कदम उठाया है कि अब इसे हेलमेट जोन घोषित कर दिया गया है और यही स्कीम अन्य जगह पर लागू होने के भी आसार हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब चाहे आम हो या खास, मगर सभी दोपहिया चालकों को कटपुला पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और आपके पास हेलमेट न होने पर आपको पहले चेतावनी देकर वापस कर दिया जाएगा। साथ ही दोबारा ऐसी गलती करने पर दोपहिया धारक का चालान काट दिया जाएगा। इधर इस नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कटपुला पर बाइक व स्कूटी सवारों को हेलमेट पहनने व चौपहिया वाहन को सीट बेल्ट के प्रयोग की नसीहत दे रहे हैं। कटपुला ओवर ब्रिज पर नई व्यवस्था लागू हो जाने के उपरांत यहां पर हमारे संवाददाता वसीम अहमद व राहुल प्रधान ने राहगीरों की प्रतिक्रिया जानी। इसमें कुछ पुलिसकर्मी और साधारण लोग भी शामिल थे, मगर सभी ने निर्णय को सही बताया। अलीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और बड़ी घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से एक अहम फैसला लिया गया। वो फैसला है कि पूरे अलीगढ़ में हेलमेट की अब सुविधा दी जाए, यानी कि एक्सीडेंटों से होने वाली मौतों पर कहीं ना कहीं अब रोक लगाई जाए। वर्तमान में इस वक्त हम खड़े हैं कटपुले के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और रोकर हिदायत दी जा रही है। उसके बाद अगर वर्तमान की बात करें तो चालान का भी यहाँ पर सीधा सीधा चालान काटा जा रहा है। वर्तमान में अगर बात करें स्थिति की तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो एक्सीडेंट के द्वारा होती हैं। अभी कटपुले की ओर जाने की ये शहर का और सिविल लाइन को जोड़ने वाला हिस्सा है, जो यहाँ से लोग वर्तमान में यहाँ से पार करते हैं। तो प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर जो कटपुले की ओर से लोग जाएंगे उनको पहले 3 दिन तक हिदायत दी जाएगी, यानी कि उन्हें बताया जाएगा कि आप हेलमेट यहाँ लगा कर जाएं। और ये बात करेंगे कि किस तरह का लोगों को हिदायत दी जा रही है। सर, किस तरह की हिदायत दी जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कटपुला नो जोन में घोषित कर दिया गया, यहाँ बगैर हेलमेट अलाउ नहीं है। अच्छा, क्या लोगों को अभी क्या बताया जा रहा है कि आप किस तरह का प्रयास करें? क्या बताया जा रहा है कि आप हेलमेट लगा के चलिए, हिदायत दी जा रही है। काफी इसका प्रभाव है, 70% के लगभग तो लोग हेलमेट लगाने लगे हैं। अच्छा, वर्तमान में बात कर रहे हैं जो लोग नहीं लगा के आ रहे हैं उन्हें आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से या चालान काटा जा रहा है? कि आप हेलमेट लगा के चलिए, अन्यथा आपका चालान काट दिया जाएगा। कल से आपको पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अभी लगभग अगर बात करें वर्तमान की तो 3 दिन आपको बताया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप हेलमेट खरीद लें और लोगों को ये बताया गया है कि आने वाले वक्त में अगर आपने चालान कटने के लिए तैयार हो जाइए। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप हेलमेट का प्रयोग करें ताकि आने वाले भविष्य में, यानी कि प्रशासन की ओर से जो हेलमेट का प्रयोग करने वाले हैं उनको देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अलीगढ़ की एक नई रूपरेखा है और लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक मिल रहा है। जब वर्तमान की बात करें तो आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे भाई, वर्तमान बात करें हेलमेट से क्या फायदे होने वाले, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? आपने हेलमेट नहीं पहना, 3 दिन से लगातार मीडिया के द्वारा लोगों प्रशासन को बताया जा रहा है। नहीं, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं थी इस बात की, फर्स्ट टाइम हम लोग को पता लगा है। अच्छा, वर्तमान बात करें क्या व्यवस्थाएं हो जाएंगी अगर हेलमेट लगा तो?
हेलमेट लगाने से तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी और बहुत ज़्यादा फायदा है, एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो अब आपको जिस तरह हिदायत दी जा रही है, हेलमेट खरीदने जा रहे हैं अब आप? जी ज़रूर खरीदेंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान की बात करें, एक अच्छी पहल प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्या फायदा होने वाला है इससे? अच्छी हेलमेट चल के पहनना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, बात करें अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा सर पर की चोट माना जाता है, आप डॉक्टर हैं, क्या असर पड़ता है अगर चोट पड़े सर पर? तो देखिए, तो हेड इंजरी होने के बाद तो ब्रेन इंजरी जब हो जाती है तो पेशेंट के एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बचने की उम्मीदें कम होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि हेलमेट पे काम कर रही है। परेशान ये शख्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं हेलमेट पहनने से एक बड़ा फायदा होने वाला है, और यही पहल आज अलीगढ़ प्रशासन की ओर से, यानी कि पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने हेलमेट का जल्द ही जल्द हेलमेट खरीद लें, ताकि अब इस कटपुले से जाने वाले लोगों को सीधा सीधा यहाँ से हेलमेट पहने के ही जाना होगा। अगर यहाँ हेलमेट पहन के नहीं आए आप तो यहाँ से अब जाने की परमिशन नहीं है। अभी मात्र 2 दिन दिए गए हैं, यानी कि आज लास्ट दिन है और कल से हेलमेट को लागू कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से अगर बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है कि आप कृपया हेलमेट का पालन करें। ये पूरे देश में पालन करने के लिए हेलमेट का है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते। देख सकते हैं कि लोग यहाँ बेल्ट पहन के भी जा रहे हैं। सर, एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या फायदे हो सकते हैं बेल्ट पहनने के बाद? एक्सीडेंट वगैरह होगा तो उससे जो फायदे होंगे बेल्ट का, हाँ ये अपना उसमें। सर, अलीगढ़ में नई पहल प्रशासन की ओर से की गई है, आपके लिए फायदा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हमारे लिए फायदा है। क्या फायदा होने वाला है इससे? यही फायदा होगा, हेलमेट लगा के चलेंगे, एक्सीडेंट वगैरह होगा तो सुरक्षा रहेगी। यही तो बिल्कुल प्रशासन की ओर से आप ही के लिए एक व्यवस्था की गई है, ताकि आप लोगों को ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ आपके लिए। हमारे साथ कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, लगातार आप सर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्या लोगों को लाभ मिलेगा, क्या सीख दे रहे हैं लोगों को? इसमें लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसे दुर्घटना से सिर का सबसे बड़ा। अच्छा, किस तरह की हिदायत दे रहे हैं? पहले आज दूसरे दिन लास्ट दिन है, आज दूसरा दिन है। कब तक ये छूट दी जा रही है, इसके बाद फिर चालान कटे? कोई आदेश पता नहीं। तो क्या कह रहे हैं आप जो लोग आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ इनको हिदायत दे रहा हूँ कि कल से आप हेलमेट लगा के आएंगे और सीट बेल्ट लगा के करेंगे। तो नहीं हेलमेट लगा के आए फिर तो चालान हो गया। तो बेशक पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अगर कल के बाद, यानी कि आप अगर अब अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई या फिर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आप पर कार्रवाई होगी, आपका जुर्माना होगा। इस जुर्माने की रकम कुछ भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतर एक पहल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होने वाला है। और इस फायदे के बाद कहीं ना कहीं सर यहाँ आप देखे जा रही है कि बेल्ट को भी लगाने की बात कर रहे हैं गाड़ियों पर, तो क्या है पूरा ही यातायात नियमों एमबी एक्ट में सीट बेल्ट लगाना, जब से एमबी एक्ट बना है इसमें एक सीट बेल्ट लगाने का प्रावधान है। अच्छा, चालान की बात करें तो कितने का चालान कट सकता है बेल्ट न लगाने पर? 300 रुपए का। और हेलमेट न लगाने पर सर? हेलमेट का भी 300 रुपए। और क्या क्या? फर्स्ट बार में 100 रुपए, दूसरी बार में 300 रुपए। और लोग किस तरह जागरूक कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनसे? उनसे बता रहे हैं कि आप सीट बेल्ट धारण करिए, अन्यथा आपका चालान हो जाएगा। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बड़ा लाउड स्पीकर है, यानी कि माइक है, उसके द्वारा आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किस तरह बता रहे हैं, बताइए जरा। जागरूक कर रहे हैं कि आप हेलमेट लगाइए दोपहिया वाहन पे। कटपुला नो जोन में घोषित कर दिया गया है, ये शासन के आदेश से है। और हम लोग पब्लिक को यही बता रहे हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए दोपहिया वाहन पे, और 4 व्हीलर पे सीट बेल्ट धारण करिए। तो बेशक आपको कहीं ना कहीं बड़ी पहल यहाँ प्रशासन की ओर से दिख रही है। और आने वाले वक्त में अब आप कटपुले से पार नहीं, पूरे शहर में अगर घूमेंगे गाड़ी लेकर तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, आप जरूर पहनेंगे। अगर नहीं पहना तो आपको अब चालान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और उसके बाद अब आपका जो लाइसेंस है वो भी जब्त हो सकता है। तो मेरे सहयोगी राहुल प्रधान के साथ मैं वसीम अहमद सलमानी, न्यूज़ 18 अलीगढ़।